हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड शॉर्टेड। आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको अपने घर का कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। ये इसलिए मैंने आज थोड़ा बाहर से ही स्टार्ट किया है। ये दो घर एक ही जैसे हैं, ये दो भाइयों के बने हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल सेम पैटर्न है इनका। पता ही नहीं चलता बाहर से, सिर्फ गेट ही अलग अलग हैं, बाकी बिल्कुल सेम दिखते हैं। और मैंने नाइट व्यू इसके लिए आई क्योंकि रात में बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग वगैरह में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रात के टाइम में ही शूट किया है। ये इंडिपेंडेंट विला की पैटर्न पर बनाए गए हैं और इसके बाहर जो रोड है वो भी बहुत ही चौड़ी है। एटलीस्ट 4 मतलब कार एक साथ में निकल सकती हैं, इतनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। तो यही कारण था कि हमने इस रोड को ही सेलेक्ट किया था घर बनाने के लिए। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये ऊपर का व्यू है बालकनी का और ये नीचे का व्यू है। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रखी है इसमें। बाहर दोनों घरों को सेम लुक देने के लिए बाहर दोनों साइड ही 2 ग्रीन प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन भी लिया गया है वो बहुत ही लाइट लिया गया है, बहुत लाइट ग्रे वाइट यही कलर चूज़ किए गए हैं। बाहर जो मेन डोर है इसका कलर भी ग्रे ही रखा गया है और थोड़ा ये लो हाइटेड में रखा है क्योंकि वो देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं। तो ये अंदर अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये मेन डोर को भी बहुत ही सिंपल रखा गया है। अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये पूरा पोर्च एरिया है। ये इसकी जो साइज़ है वो भी काफ़ी ह्यूज है। इसमें मतलब एक गाड़ी आराम से सेडान भी पार्क हो जाती है। काफ़ी ह्यूज है ये पोर्च। इसमें ये 2 थोड़ी फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं यहाँ पे, एक दूसरी साइड में लगाई गई है। ये मेन डोर है, ये भी 9.5 फुट पे बनाया गया है दरवाजे को। काफ़ी हाइटेड है ये गेट और साइड में एक ये विंडो दिया गया है। और ये सारे जितने भी दरवाजे खिड़की घर में लगाए गए हैं सब सागवान के ही बनवाए हुए हैं घर पे ही। और ये साइड में ये शू रैक आप देख पा रहे हैं और साइड में सिटिंग के लिए एरिया दिया गया है कि आप बैठ के शूज़ पहन सकें। ये एक लाइटिंग का प्रोविज़न, सामने भी सेम एक फैंसी लाइट दी गई है। इधर भी थोड़ी आप स्कूटी या कोई चीज़ें होती है वो पार्क हो जाती हैं। और ये एक कॉर्नर विंडो है जो मैंने आपको अपना किचन व्यू भी दिया था अंदर की साइड से। ये वही वाली विंडो है, ये किचन की विंडो है यहाँ पे। इस सामने थोड़ी डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा ये तोरण वगैरह गेट के ऊपर लगाए हुए हैं। मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों का थोड़ा शौक़ है तो मैं कर लेती हूँ। और ये सामने एक बहुत ही यूज सा हैंडल है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर कार्विंग हो रखी है इसके ऊपर। ये बहुत यूज है ये हैंडल, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम अंदर एंट्री करते हैं। अंदर जो एंट्री में जो गेट बनाए हुए हैं वुडन के, वो 2 पार्ट्स में बनवाए गए हैं क्योंकि अगर एक बना रहे थे तो वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो थोड़ा सा बल्कि लग रहा था, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनवाया है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब कार्विंग का काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सर्टल रखी गई हैं चीज़ों को। ये साइड में एक फ़िश एक्वेरियम है। एक्चुअली मेरा बेटा बहुत छोटा था तब हमने उसके लिए लिया था, बट हम इसे दे नहीं पा रहे हैं। कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं कुछ चीज़ों के साथ में। ये वही चीज़ है, इसको 17 साल हो गए हमारे साथ में। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हमारे साथ ही जाता है। इसके नीचे एक इसी के साथ का टेबल बनवाया था मैंने, बहुत पुराना है ये भी। और यहाँ पे हम लोगों ने मोल्डिंग का काम करवाया है वॉल्स के ऊपर। अब ये बहुत इन है वर्क। और यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल से कर्टन्स लगाए गए हैं। अभी इस वॉल के ऊपर कुछ लगाया भी नहीं है क्योंकि मुझे भी थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये वॉल खाली छोड़ी हुई है मैंने, बस सामने की साइड में आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम का ओवरऑल लुक आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ भी ये डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस है। अभी डाइनिंग टेबल नहीं डाली गई है यहाँ पे। और ये ऊपर स्टेयरकेस जा रही है। तो ये पूरा कंप्लीट लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पे कॉर्नर में मेरे छोटे से गणपति जी विराजमान हैं। और ये एक वॉल जो बिल्कुल मेन डोर के सामने आती है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। ये एक प्लेट्स मैं जयपुर से लेकर आई थी, इस पे हैंडमेड पेंट हो रखा है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो इसको मैंने यहाँ सामने की तरफ प्लेस कर दिया है। बाकी ज़्यादातर वॉल्स अभी खाली ही हैं, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और मुझे थोड़ा सा खाली समझ में आता है, बहुत ज़्यादा दीवारें भरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सामने एक रूम है नीचे और
सामने वो किचन का आप व्यू देख पा रहे हैं, उसका मैं पहले ही आपको एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसको आपने बहुत प्यार दिया था। तो अपना प्यार आप इसी तरह बनाए रखिएगा आगे भी। ये स्टेयरकेस हैं, ये ऊपर की साइड में जा रही हैं पूरा अंदर की साइड से ही, और ये पूरा फुल बॉडी टाइल से बनवाई गई है। इनके बीच में ब्लैक कलर का भी स्टोन डाला गया है जिससे इनकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो ये कंप्लीट लुक है जिसमें सब ओपन ही है, पूरा एरिया कंबाइंड ही है, सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं चीज़ें। और ये अब हम अंदर एंट्री करते हैं। इसके साइड में ये एक पाउडर रूम है बाहर की साइड में, इसका मैं ऑलरेडी आपको टूर दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब ये एक मास्टर बेडरूम है नीचे, तो इसमें भी एक सिंपल वुडन का ही बेड है। हमने घर में सब जगह ही वुडन के ही बेड डलवाए हैं, बहुत पीछे बैक में भी बहुत डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, थोड़े सिंपल ही रखे गए हैं। इसमें दोनों साइड में बेड साइड टेबल्स दिए गए हैं और सामने बस एक वॉल क्लॉक ही दिया गया है। इस रूम में भी अभी ज़्यादातर चीज़ें एम्प्टी है, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि एकदम से भरने से भी कोई सेंस नहीं बनता है, फिर थोड़ा पुराना लगने लग जाता है। इसमें हमने कर्टन्स को थोड़ा डार्क शेड में रखा है क्योंकि कलर जो है वो थोड़ा वाइट टोन में है, तो फिर थोड़ा सा कलर चाहिए था रूम के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करने के लिए कर्टन्स को थोड़ा सा ब्राइट शेड में रखा है। एक बेड के आगे की तरफ मैंने एक छोटा सा रनर डाला हुआ है, थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए लुक को। 2 सिटिंग दी गई हैं बस इसमें। ये भी सागवान की बहुत ही पुरानी चेयर है, ये मेरी सासू माँ की हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं ये, तो मैंने ये यहीं पे डाली हुई है। इसमें जो पीओपी का काम किया गया है वो भी वाइट ही रखा गया, उसमें भी कोई कलर ऐड नहीं किया गया और बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसी रूम में से एक साइड ये वॉशिंग एरिया का पीछे रास्ता है और ये दूसरी साइड में वॉक इन क्लोजेट और ड्रेसिंग एरिया जो हमारा है उसका है, और साइड से ही इसमें ये वॉशरूम के लिए भी रास्ता इसी में से गया हुआ है। कबर्ड्स आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया ही है कि सारी लॉफ्ट तक ही बनवाई गई हैं। इसमें हमने नेचुरल वुड कलर को लिया है और ये बहुत ही सिंपल से हैंडल लगवाए हैं। इसमें हैंडल का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखा है हम लोगों ने, और ये इसका कंप्लीट लुक है। और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। इसमें ये पीछे की साइड जो वेट एरिया है उसको हमने थोड़ा डिवाइड करने के लिए सिर्फ उतने एरिया में हमने अलग कलर का टाइल्स लगवाया और बाकी पूरा एरिया में हमने सेम कलर का टाइल्स दिया है। और ये थोड़ा सा मतलब और इनहेंस करने के लिए लुक को, इसमें एक छोटा सा मैंने फ्रेम बनवा के उसमें थोड़ा सा ये लैंप्स वगैरह रख दिए थे, तो ये अच्छा लगता है। और इसी में मैंने सब ज़्यादातर चीज़ों को वॉल माउंटेड ही करवाया है, जैसे इसमें शावर जेल है, शैम्पू है, तो ये सब चीज़ें वॉल माउंटेड ही करवाई गई हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बल्कि नहीं चाहिए था लुक, तो इसलिए इस तरीके से इसको प्रोविज़न दिया गया है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर के पोर्शन को हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से प्लान किया गया है। तो ये हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इसमें अभी जो स्टेयरकेस में साइड में भी रेलिंग्स वगैरह कुछ भी लगवाया नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो इसके लिए ना हमने यहाँ पे थोड़े प्लांट्स के अंदर स्नेक प्लांट लगा के वो रख दिया है, जिससे थोड़ा सेफ्टी हो जाती है। और ये हम ऊपर लॉबी में पहुँच जाते हैं। तो ये लॉबी का ऑलरेडी मैं आपको टूर दे चुकी हूँ पहले भी। तो ये लॉबी का एक साइड में मास्टर बेडरूम है और एक साइड में दूसरी साइड में गेस्ट रूम है, और वो साइड से बालकनी का बाहर गेट गया हुआ है। इसमें फिर ऊपर ये छत के लिए रास्ता जा रहा है। तो ये बाहर पहले बालकनी का व्यू देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही नीचे ये जो डेकोरेटिव लाइट्स थी वही यहाँ पे भी लगवाई गई हैं। अभी एक्चुअली बालकनी मेरी मेकओवर होना बाकी है, तो इसका भी मैं आपको बाद में टूर दूँगी। जब भी मैं अपनी बालकनी को मेकओवर दूँगी तब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये काफ़ी यूज सी बालकनी है, इसका जो मतलब साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ना रास्ता, जैसे मैंने आपको नीचे से दिखाया ही था, तो ये ऊपर से ना इसमें वॉल नहीं है बीच में, तो ये दोनों घरों का सेम ही रास्ता है, मतलब आप इधर से उधर जा सकते हो ऊपर से ही। तो ये एक अच्छा आइडिया है। तो अब ये हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप ये जो देख पा रहे हैं ये
रूफ़ के लिए स्टेयर्स गई हुई हैं और यहाँ पे ही मैंने आपको दिखाई दिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं रूम की ओर। तो ये हम पहले गेस्ट रूम की तरफ चल रहे हैं। इसमें 2 सिंगल बेड डाले हुए हैं और इसके बीच में एक ये टेबल है बेड साइड जो दोनों को सेपरेट करती है। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे मैंने पीकॉक कलर का, जो पीकॉक ग्रीन कलर होता है उसका पीछे वेलवेट का कपड़ा लगाया गया है। तो ये वैसे क्योंकि डार्क कलर के थे, लेकिन मुझे लाइट शेड में नहीं जाना था क्योंकि गंदे हो जाते हैं, फिर वो क्लीन भी नहीं हो पाते, इसलिए मैंने डार्क शेड को ही चूज़ किया था। और ये आप जो कबर्ड देख पा रहे हैं उसको वाइट एंड वुड कलर में रखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली इनका लुक ना थोड़ा एंटीक टाइप्स है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हमने बीच में लाइट शेड की प्लाई लगवाई हुई है और ये कुछ इस तरीके से पूरे दिखते हैं। यहाँ पे एक टीवी यूनिट रखी हुई है। इसमें कर्टन्स का जो कलर है वो बहुत ही लाइट है, तो इसमें थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने ये लटकन लगा दिए थे। दिवाली से लगे हुए हैं तो मैंने नहीं हटाए थे, इससे ये और अच्छे लगते हैं, तो बस यही लगे हुए हैं इसमें। तो अभी हम यहाँ से ये लॉबी में आ जाते हैं, जिसमें मैंने कॉर्नर में छोटा सा मंदिर प्लेस किया हुआ है। ये सेटिंग, ये दीवान और ये यहाँ पे साइड में छोटा सा एक वॉशरूम है। अब ये एक और मास्टर बेडरूम है, ये ऊपर वाले पोर्शन में। इसमें भी एक वुड का ही कंप्लीट बेड डाला हुआ है और इसमें जो कर्टन्स का कलर रखा है वो पिस्ता कलर के थोड़े डार्क शेड में रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको नीचे भी बताया था कि क्योंकि पूरा थीम वाइट ही है, वाइट ही जो फर्श का है वो भी वाइट ही है और ऊपर का वॉल का कलर भी वाइट ही लिया गया है। ये आप देख रहे होंगे जो डोर हैं वो भी बहुत ही हाई ग्लॉस में बनवाए हुए हैं। पॉलिशिंग बहुत अच्छी कर रखी है इनके ऊपर, बहुत शाइन करते हैं डोर, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो छोटी छोटी डिटेलिंग का बहुत ध्यान दिया गया है इसमें, जैसे कि आपके हैंडल्स हैं वो किस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो घर वैसे ही सुंदर बन जाता है। तो इसमें से भी सेम वही है आपका। फिर एक रास्ता जो है एक साइड से बाहर छोटा सा एक आंगन दिया हुआ है, उसके लिए गया हुआ है और दूसरी साइड में वही हमारा वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम के लिए रास्ता गया हुआ है। इसका मैं ऑलरेडी आपको पहले भी टूर दे ही चुकी हूँ अपनी कबर्ड्स, जब मैंने आपको दिखाई थी, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मेरे कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन के टूर के अंदर। और इसी में से फिर ये एक रास्ता गया हुआ है हमारा वॉशरूम के लिए। इसमें भी ये, क्योंकि आपको मैंने पहले भी दिखाया था जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत ही ह्यूज बनाए गए हैं। इसमें भी सेम हमने वेट एरिया और जो ड्राई एरिया है उसको सेपरेट करने के लिए 2 कॉम्बिनेशन लिए हैं। इसमें डार्क एंड लाइट शेड का, डार्क शेड का हमने वेट एरिया में प्रोविज़न कराया है और लाइट शेड का हमने ड्राई एरिया में प्रोविज़न करवाया है। तो ये था मेरे घर का कंप्लीट टूर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।